जनता से यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जैसे बैंकों में खाता खोलने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए आपका पैसा आपके हाथ में सुरक्षित है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि बैंकें तो सिर्फ यही चाहेगी कि जनता को लूट करके हमारे पैसे फिर ब्याज, लोगों को बड़े बड़े ब्याज पे लोन देते हैं, हमारे पैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है। मूर्ख कौन बनता है? आम जनता। थोड़ा इस चीज़ पे आप लोग विचार करिएगा। आम जनता 30 दिन महीने की खट करके अपनी कमाई लाकर बैंक में डालती है, वो बैंक से पैसा रोटेट होकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, बिल्डर्स उनको मिलते हैं, उसका ब्याज कौन खाता है? बैंक। लेकिन जो आम जनता जिसकी वो पैसा है उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी मशहूर एक्सिस बैंक जो अपने आप में एक ब्रांड है, मगर माफ़ करिएगा मैं इसके बारे में आप लोगों को, जनता को कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले 25 साल से इस बैंक के अंदर मेरा अपना निजी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और KYC के नाम पे मुझे पिछले साल इन्होंने फ़ोन किया था, ना फ़ोन आया मेरे पास, इन्होंने मुझे मैसेज किया, मेल किया था कि KYC अपडेट करा लीजिए मैडम। मैं आकर के पर्सनली खुद यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट दे करके और मैंने अपना KYC अपडेट करवाया। उसके बावजूद भी मेरा इस बैंक से सिर्फ़ और सिर्फ EMI जाता है, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया था। मेरा अकाउंट फ्रीज़ था, मेरे अकाउंट से पैसा होते हुए भी उसमें, और उसके बाद में एक भी मेरा EMI इन लोगों ने जाने नहीं दिया, जिसका कि मुझे पेनल्टी भरना पड़ा, क्योंकि EMI बाउंस होने पर चार्ज लगता है, आप सभी को पता होगा ये चीज़। तो मैं ये जानना चाहती हूँ बैंक के अधिकारियों से कि ये राइट्स उनको किसने दी? उनको पता है कि जो लोन लेते हैं, इनको लोन के बारे में, बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत नॉलेजेबल है ये लोग। तो इनको पता है कि अगर एक भी EMI बाउंस होती है तो कस्टमर के सिविल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके बाद में उसके पेनल्टी भी रखती है। तो वो तकलीफ़ हम आम जनता क्यों सहें? क्योंकि बैंक जो है हम ही लोगों की वजह से चलती है। अगर हम लोग जो है, सारी जो जनता है, अगर हम अपना पैसा बैंक में ना डालें तो बैंक को पूछेगा कौन? इनकी मर्ज़ी चलेगी, इनकी तानाशाही, इनकी दादागिरी चलेगी, ये जो मर्ज़ी वो चार्ज लगाएंगे, उसके बारे में भी हमें नहीं बताते हैं। मुझे एक चीज़ और बहुत अजीब लगी है कि इन्होंने EMI आउटगोइंग का तो इन्होंने सिस्टम बंद किया था, इनकमिंग का सिस्टम बंद नहीं किया। मैंने इसमें पैसे ट्रांसफ़र किए 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ईज़िली ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन तुरंत मैंने उस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहा तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी पॉलिसीज़, इनको RBI ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ दी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके दायरे में रहती है? आम जनता जिसकी वजह से बैंक चलते हैं, जो हमारे पैसों से, इनके जितने भी बैंक अधिकारी, उनकी सैलरी उनको मिलती है समय पे, उनको बोनस मिलते हैं, सारी सुविधाएं इनको मिलती है, लेकिन हम जो है पिस्ता कौन है? आम जनता। मैं 2 बार से इस प्रॉब्लम में ये चीज़ को फेस किया है। मैं सभी जनता से अनुरोध करूँगी कि आप लोग अपना खाता सोच समझ करके और इंक्वायरी करके बैंकों में खुलवाइए। इतने ब्रांड जैसे बैंक का ये हाल है तो आप लोग खुद सोच लीजिए। और जब हम इनसे पूछने आते हैं, बोलने आते हैं, कुछ कहने आते हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग बोलिए मत, ये है वो है, सॉरी का एक छोटा सा शब्द हमको, मेरा जो नुकसान हुआ है, एक बार नहीं, वापस दूसरी बार फिर यही चीज़ हुआ है। इस बार फिर पिछले महीने मेरा जो है सारा EMI बाउंस हुआ, और एक EMI पे 500 रुपये की पेनल्टी लगी। उसका तकलीफ़ किसको हुआ है? मुझे हुआ है। निजी तौर पे नुकसान किसको हुआ है? मुझे हुआ, ना कि बैंक को। बैंक तो अपना सिस्टम चला रही है। धन्यवाद।